हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं 5 ऐसे क्रोम एक्सटेंशंस के बारे में जिनसे कोडिंग आपकी 2x एटलीस्ट फास्ट हो जाएगी। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि अगर आप ये 5 एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हो वेल एंड गुड है, नहीं यूज़ कर रहे हो तो आज से ये आपको ये सारे एक्सटेंशन अपने ब्राउज़र में इंस्टॉल कर लेना है। सो बेसिकली 5 एक्सटेंशन। नंबर 1, रिएक्ट डेव टूल, अगर आप रिएक्ट के डेवलपर हैं तो। नंबर 2, वेपलाइज़र, आप किसी भी फील्ड के डेवलपर हो, चाहे आप रिएक्ट पे काम करते हो, आप PHP पे काम करते हो, आप किसी भी लैंग्वेज पे काम करते हो, और अगर आप वेब ऐप बना रहे हो तो आपके लिए ये वेपलाइज़र बहुत यूज़फुल है, आपके R&D में काम आएगा। तीसरा है जेसन फॉर्मेट करने के लिए जेसन प्रिटेयर। चौथा है डार्क मोड के लिए, और पांचवा है सबसे इम्पोर्टेंट वॉट फॉन्ट करके। सो बेसिकली मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ और मेरी स्क्रीन पे मैं आपको एक एक एक्सटेंशन दिखाऊंगा और बताऊंगा ये एक्सटेंशन किस लिए यूज़ होते हैं। तो बेसिकली अभी आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं, ठीक है। सो मैंने एक्सटेंशंस के URL कॉपी करके रखे हैं, ये मैं अपने चैट में डाल दूंगा और फिर आप मैं इन्हें अपनी चैट में डाल दूंगा और आप इन्हें बेसिकली वहाँ से ले सकते हैं। सो मैंने ऐड कर रखा है आप लोगों के लिए रिएक्ट डेव टूल। अभी इसका यूज़ कैसे करते हैं, कोई भी रिएक्ट की वेबसाइट अगर आप ओपन करेंगे, जैसे मान लीजिए रिएक्ट JS वेबसाइट टेम्पलेट्स, कोई भी आप रिएक्ट की वेबसाइट ओपन कर लीजिए और वहाँ से हम देख लेंगे अगर ये कैसे काम कर रहा है। लाइव प्रीव्यू पे चले जाते हैं और ये ऑटोमेटिकली रिएक्ट का आइकन एक्टिवेट हो जाएगा जैसे ही उसको रिएक्ट की वेबसाइट या रिएक्ट के कंपोनेंट वहाँ पर उसको मिलेंगे। वैसे ही ये इसका कलर देखा आपने, इसका कलर चेंज हो गया। यहाँ पर आप इसका कलर देखो और यहाँ पे इसका कलर, इट मीन्स ये रिएक्ट पे चल रही है। और जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्शन बिल्ड है, इसलिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन लोकल पे आप इजीली देख सकते हैं क्योंकि वो बिल्ड हो चुका है। तो बेसिकली ये आपको ऐसे दिखेगा, यहाँ से आप ट्री देख सकते हैं और आप जिस पे भी क्लिक करोगे, फॉर एग्जांपल जब आप लोकली इस चीज़ को चलाओगे तो यहाँ पर आपको चिल्ड्रन दिखेगा, ठीक है। और जो भी प्रॉप पास होगा, क्लास नेम होगा, वो आपको दिखेगा। जैसे चिल्ड्रन चिल्ड्रन में एरे जा रही है तो ऐसे करके, क्योंकि ये अभी पूरा बिल्ड बन चुका है इस वजह से प्रॉपरली आपको नहीं दिख रहा है। ऐसे ही आप वहाँ से पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर क्या यूज़ हो रहा है ये आप देख सकते हैं रिएक्ट डेव टूल से। दूसरा एक्सटेंशन जो हम बात करेंगे वो देख लेते हैं, वो है वॉट फॉन्ट का, ठीक है। दिखा देता हूँ मैं, जो मैं यूज़ करता हूँ ये ऐसे कुछ है वॉट फॉन्ट। अब बेसिकली हमें देखना है कि ये फॉन्ट का फैमिली कौन सा है, फॉन्ट का कलर कैसा है और फॉन्ट का कौन सा वेट हम यूज़ कर रहे हैं। पहले जब हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग करते थे इंस्पेक्ट में जा करके और उस पर्टिकुलर डिव पे जा करके यहाँ पर उसका कलर और फॉन्ट देखते थे, ये फॉन्ट और कलर ऐसे ही स्क्रॉल करते थे। काफ़ी सारा टाइम हमारा वेस्ट होता था कंपैरिजन में भी कि यहाँ पर कौन सा फॉन्ट आ रहा है, यहाँ पे कौन सा फॉन्ट आ रहा है, लोड हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कलर का इशू हो रहा है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं वॉट फॉन्ट। जैसा ही आप क्लिक करोगे ये एक्टिवेट हो जाएगा और जिस पे भी आप क्लिक कर दोगे, अच्छा ये फ्रेम में आ रहा है इस वजह से हमें नहीं दिख रहा है। अभी हम उस पे चलते हैं जो फ्रेम में नहीं आता, आई फ्रेम में यूज़ होता है तो वो काम नहीं करता है ये। अभी यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको देखिएगा ये हेलवेटिका यूज़ हो रहा है, फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल है, फॉन्ट वेट इसका 700 है, फॉन्ट साइज़ इसका 28 पिक्सल है, लाइन हाइट इसकी ये है और कलर इसकी ये। अब जब आप इस पे होवर करोगे तो आपको इस पे हेक्साडेसिमल, RBJ, HSL सारे वेरिएंट आपको कलर के दिखाएगा। जो भी आप यूज़ कर रहे हो यहाँ से आप कॉपी करके अपने उसमें पेस्ट कर सकते हैं। तो जहाँ कहीं भी आप क्लिक करोगे आपको वो दिखाएगा कि कौन सा फॉन्ट यूज़ हो रहा है, कौन सा कलर यूज़ हो रहा है। तो ये काफ़ी यूज़फुल है मेरे लिए, मैं इसको यूज़ करता हूँ कि फ्रंट एंड के लिए बेसिकली कहाँ पर क्या चीज़ें लोड हो रही हैं, फॉन्ट प्रॉपरली आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये वॉट फॉन्ट आप यूज़ करोगे तो आपका काम काफ़ी स्पीड से होगा, और आप एस्केप बटन दबाओगे ये सारा चला जाएगा, यहाँ से एक्टिवेशन भी ख़त्म हो जाएगा उसका।
तीसरा मैंने क्या लिया है, जेसन फॉर्मेटर का एक्सटेंशन है। जेसन फॉर्मेटर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो ये यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी आप कोई भी गेट एपीआई एग्ज़ाम्पल आप लोगे तो गेट एपीआई एग्ज़ाम्पल कोई भी आप खोल लेंगे, वहाँ से जब आप उसको ओपन करेंगे तो आपको वहाँ दिख जाएगा वो फॉर्मेटर जेसन का। ओके, ये इसको नहीं मिल रहा है यहाँ पे, मैं दूसरा देख लेता हूँ। सैम्पल एपीआई फॉर टेस्टिंग, ओके, फेक एपीआई मॉक यूज़र, ठीक है। मैं लाइव टेस्टिंग करके आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ सर्च करके कि आप ऐसे देख सकते। ये है प्रिटियर का कमाल। तो जेसन प्रिटियर आपको पूरा फॉर्मेट अच्छे से करके दिखाएगा, जिससे आपको कीज़ एटलीस्ट आप प्रॉपरली देख सकते हैं। लेकिन अगर हम जेसन प्रिटियर यूज़ नहीं करते हैं अभी, तो ये प्रिटियर की वजह से ये दिख रहा है, वरना अगर हम जेसन प्रिटियर नहीं यूज़ करते तो आपको पता है एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में आता है और वो एक दूसरे के ऊपर चिपके हुए होते हैं, जिनसे हमें की और वैल्यूज़ प्रॉपरली पता नहीं चलता है। तो जेसन प्रिटियर यूज़ करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी का एंड पॉइंट देखना चाहते हैं तो आप जेसन प्रिटियर यूज़ करिए और अपनी जेसन को क्विकली ब्यूटीफाई करिए। और फोर्थ मैं जो यूज़ करता हूँ वो वेपलाइज़र है। वेपलाइज़र मैं इसलिए यूज़ करता हूँ, बहुत बहुत बार हमें क्लाइंट बोलता है, एक वेबसाइट देता है, बोलता है कि ये बताओ, ये रेफरेंस है, इसको देखो। तो हमें उससे पूछना पड़ता है भाई किस टेक्नोलॉजी में आपको बनवानी है, या किस टेक्नोलॉजी में ये बनी है, या आप क्या प्रेफरेंस लेते हैं। सो अगर हमें किसी वेबसाइट की टेक्नोलॉजीज़ पता हो या कौन सी टेक्नोलॉजी उसने यूज़ की है, क्या उसमें चल रहा है, तो एक हमें अपने माइंड में एक आइडिया मिल जाता है कि क्या चीज़ें, क्या प्रो और कॉन्स हैं इस लैंग्वेज के, ठीक है, कौन सी चीज़ें इसमें हो सकती हैं, कौन सी नहीं हो सकती। तो जब हम वेपलाइज़र यूज़ करते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल कोई भी वेबसाइट आप खोलोगे, जैसे आपने ये वेबसाइट खोली तो ये वेपलाइज़र का आइकन है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको दिखाएगा कि इस पर क्या यूज़ कर रहे हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन टूल्स, सीडीएन टूल्स, टैग मैनेजर, स्टैटिक साइट जनरेशन, ठीक है, यूआई फ्रेमवर्क, हीरो यूआई इन्होंने यूज़ किया है, फ्रेमवर्क इन्होंने रिएक्ट यूज़ किया है, गूगल एनालिटिक्स इन्होंने लगाया है, वेब पैक यूज़ किया है, ओपन ग्राफ यूज़ किया है। सो हमें एक बेसिक आइडिया मिल गया है कि ये वेबसाइट में इन्होंने क्या क्या यूज़ हो रहा है। तो ये वेपलाइज़र का काम होता है। आप कोई भी साइट जाओगे तो वो वेपलाइज़र आपको बता देगा, रिएक्ट है, रिएक्ट राउटर यूज़ हो रहा है, ठीक है, इसमें यूआई फ्रेमवर्क बूट स्ट्रैप यूज़ हो रहा है, इस पे इन्होंने ऑथेंटिकेशन एप्पल साइन इन लगाया हुआ है, ऑथेंटिकेशन, ठीक है, सीडीएन में ये यूज़ हो रहा है। तो ऐसे ही आप कोई भी वेबसाइट ओपन करोगे, आप इजीली वेपलाइज़र से ये जान सकते हैं पर्टिकुलर इस वेबसाइट में टेक्नोलॉजीज़ और सर्वर और चीज़ें कैसे चल रही हैं, जो उन्होंने एक्सपोज किया है वो आप इजीली देख सकते हैं वेपलाइज़र्स। और हमारा लास्ट एक्सटेंशन है डार्क मोड, ठीक है। डार्क मोड में क्या होता है कि बेसिकली बहुत फेस करते हैं हम लोग ये कि डार्क मोड में ये वेबसाइट कैसे दिखेगी, हमारा फॉन्ट किस कलर का होगा, हमारा इमेजेस में कुछ चेंज होगा या नहीं होगा, हमारे कलर्स, बैकग्राउंड कलर्स में कोई चेंजेस होगा नहीं होगा। ये हम लोग डार्क मोड में यूज़ करते हैं। ये बेसिकली फ्रंट एंड का एक्सटेंशन है। अब इस एक्सटेंशन में क्या करते हैं, अब जब जैसे ही कोई वेबसाइट आप ओपन करोगे और डार्क मोड यहाँ पर एक्टिवेट होगा, अब डार्क मोड पे क्लिक करोगे और यहाँ पर डार्क और लाइट है। अभी ये लाइट, जैसे ही आप स्विच करोगे तो देखिए डार्क मोड में ये वेबसाइट ऐसी दिखेगी। मींस इन्होंने इस कलर के लिए कोई चीज़ डार्क मोड में नहीं लगाई है। ये टेस्टिंग हमें ही पता चलेगा, क्योंकि ये जो इनका बैकग्राउंड कलर है ये जेलअप हो रहा है इससे। तो ऐसे हम देख सकते हैं डार्क मोड में एक्चुअली साइट कैसे दिखेगी। फॉर एग्जांपल ये साइड है, इसको देखना है डार्क मोड में, तो जब जैसे ही आप डार्क मोड पे यहाँ स्विच करेंगे, इनकी डार्क मोड में ये ऐसी वेबसाइट दिखेगी। सो उनका बैकग्राउंड कलर जेलअप हो रहा है, मीन्स उन्होंने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया है डार्क मोड के लिए। तो बेसिकली जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो हम उसे डार्क मोड में देखते हैं और लाइट मोड में देखते हैं। यहाँ से हम ब्राइटनेस वगैरह बढ़ा सकते हैं, जैसी जितनी भी चाहिए हमें डार्क मोड के लिए, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। एक टेस्टिंग का एक्सटेंशन है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने कितने एक्सटेंशंस की बात की, हमने 5 एक्सटेंशन की बात की। एक रिएक्ट डेव टूल की बात की, वेपलाइज़र की बात की,
वॉट फॉन्ट की बात की, जेसन की बात की और डार्क मोड वाले एक्सटेंशन की बात की। आप मुझे कमेंट करके बताइए आप कौन सा एक्सटेंशन यूज़ करते हैं जिससे आपका कोडिंग बहुत फास्ट होता है। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक एक्सटेंशंस के बारे में जानना है या VS कोड की प्लगइन के बारे में जानना है, कौन से प्लगइन मैं या कौन से एक्सटेंशंस मैं यूज़ करता हूँ VS कोड में अपने कोड को स्पीड अप करने के लिए, चाहे वो रिएक्ट के हो, चाहे वो PHP के लिए हो, चाहे वो टेलविंड के लिए हो, चाहे वो नेक्स्ट JS के लिए हो, नेस्ट के लिए हो, नेक्स्ट के लिए हो, डॉकर के लिए हो, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उस पर मैं एक स्पेसिफिक सेशन रख दूंगा डिस्कशन का, या फिर मैं एक वीडियो बना दूंगा। ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स के लिए फॉलो करें स्पैन कोडर्स। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें।